आप सभी का स्वागत है ईआईएस एजुकेशन में। यूपी स्कॉलरशिप को लेकर एक नई जानकारी जारी की गई है जो कि सभी बच्चों के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे आप देखें जो कि बताया गया है कि जितने भी अलग अलग कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राएं हैं, चाहे बीएससी में 9, 10, 11, 12 के आप जिस भी क्लास में हैं, कोर्सेज में भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राएं सभी के लिए नोटिस काफी ज्यादा जरूरी है। और इसमें काफी ज्यादा छात्र छात्राओं ने और ये पूरी सूचना लखनऊ के निर्देशालय समाज कल्याण उत्तर प्रदेश की ओर से दिनांक आप देख सकते हैं कि लखनऊ से 27 दिसंबर की डेट में नोटिस किया गया। और यहाँ बताया गया है कि वित्त वर्ष 2024-25 छात्रों द्वारा अपने नाम से आय प्रमाण पत्र छात्रवृत्ति आवेदन पत्र में प्रयोग किए जाने के यानी कि जो आपके आय प्रमाण पत्र को लेकर यहाँ पे जो जानकारी है वो दिया गया। उपरोक्त विषय की ओर से आपका ध्यान आकर्षित करते हुए अवगत कराना है कि चालू वित्त वर्ष 2024-25 में स्कूटनी के उपरांत यानी कि जो आपके फॉर्म अब ऑनलाइन चेक किए जा रहे हैं उसी ऑनलाइन फॉर्म को चेक करने को यहाँ पे स्कूटनी कहा जाता है। पूर्व दसम दासमोत्तर छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत करेक्ट डाटा को एनआईसी द्वारा आपकी लॉगिन पर जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के स्तर से निर्णयाधार भेजा गया है। विभिन्न जनपदीय अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया है कि कृपया डाटा के अंतर्गत छात्रों ने अपना के स्थान पर स्वयं के नाम से निर्गत आय प्रमाण पत्र का प्रयोग छात्रवृत्ति के ऑनलाइन आवेदन में किया है। आप अवगत हैं कि गत वर्ष 2023-24 में ऐसे प्रकरणों में डाटा रिजेक्ट करना तथा पिता के नाम से निर्गत आय प्रमाण पत्र का प्रयोग करने के निर्देश दिए गए थे। चालू वित्त वर्ष में भी छात्रों ने अपने नाम से निर्गत आय प्रमाण पत्र का प्रयोग किया जो कि नियमानुसार नहीं है। ऐसे आवेदन पत्र जिसमें छात्रों ने अपने नाम से आय प्रमाण पत्र का प्रयोग किया है उन आवेदन पत्रों को यह कारण है कि छात्रों द्वारा अपने नाम से निर्गत आय प्रमाण पत्र का प्रयोग किया गया है कराते हुए समिति के स्तर से निरस्त किया जाना है। ऐसे छात्रों को समय सारणी में छात्रों के स्तर से करेक्शन की अवधि में माता पिता अभिभावक ऐसे सभी छात्रों को संस्थाओं के माध्यम से आप द्वारा ये सूचित करा दिया जाए कि सभी पिता के नाम से आय प्रमाण पत्र जारी करा ले तथा करेक्शन अवधि में पिता के नाम का आय प्रमाण पत्र का प्रयोग करके ऑनलाइन आवेदन में करे। अतः उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि तदनुसार आवश्यक कराई कराना सुनिश्चित करें। तो यहाँ पे आप देखिए जो कि ये एक तरीके से सभी जितने भी अलग अलग जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी हैं उनके लिए भी नोटिस दिया गया। और आप लोगों को भी ये समझने की जरूरत है कि आपकी जो आय प्रमाण पत्र होते हैं उसमें आपके नाम से आपका आय प्रमाण पत्र नहीं होता है, आपके पिताजी का जो इनकम होता है वो उसमें शो होता है और उसी के आधार पे आपके स्कॉलरशिप के जो पैसे होते हैं वो आपके बैंक खाते में भेज जाते हैं। तो यहाँ पे जितने भी लोगों ने अपने नाम से अपना इनकम वहाँ पे करवाते हुए अपने आय प्रमाण पत्र को बनाया है तो आप उसमें करेक्शन करवा लीजिए। अपने पिताजी का जो इनकम होता है वो आपको दिखाना होता है कि आपके पिताजी का क्या व्यवसाय है, क्या इनकम है, पूरा आपका पर एनम का पूरा इनकम होता है तो वो आपके पिताजी का होना चाहिए ना कि आपका होना चाहिए। तो इस तरीके से आप लोगों के पास अभी टाइम होगा, आपके जो फॉर्म है उसे भले से रिजेक्ट कर दिया जाएगा लेकिन दोबारा आप लोग को टाइम दिया जाएगा। और टाइम देते हुए आपको और यहाँ पे ध्यान रखिए कि आपके फॉर्म रिजेक्ट करने के बाद आपके पास टाइम होगा जिसमें कि आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। तो आप लोग को बिल्कुल इसी तरीके से अपने जो बातें यहाँ पे कही गई हैं उसका ध्यान रखते हुए अपने इनकम सर्टिफिकेट को दोबारा से बनवा लीजिए। अपने पिताजी के नाम पे बनवाइए, उनका इनकम होना चाहिए। बाकी जो भी जानकारी आएगा हमेशा आपको टाइम टू टाइम चैनल पे मिलता रहे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दो। कोई सवाल अगर आपके रह जाता है तो अपने सवाल को भी कमेंट करें।